आज इस वीडियो के माध्यम से हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, इस तरीके के जो सवाल हैं वो हमारे इस सूत्र से हल करने वाले जो सवाल हैं वो परीक्षाओं में ज़रूर आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, ताकि हमारी परीक्षा में आने वाले सवाल को हम ठीक प्रकार से हल कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात कि इस ईरान का जो सूत्र होता है इसको हम कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। हमारे त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। उनमें हमने देखा, एक तो समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज होता है तो हम समबाहु त्रिभुज वाला ही सूत्र लगाते हैं। समकोण त्रिभुज, तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम उसमें समकोण त्रिभुज वाला ही लगाते हैं। लेकिन ये जो सूत्र है ये ऐसा है, इसको आप जिस त्रिभुज की हमारे पास तीनों भुजाएं होती है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समकोण हो, कोई सा भी हो, हम सभी त्रिभुजों में इस सूत्र का प्रयोग आसानी से कर देते हैं। अब हम यहाँ इस बात को समझें कि ये ABC क्या है और S क्या है। तो यहाँ हमारे पास में एक त्रिभुज दिया गया है ABC। इस ABC त्रिभुज में ये जो दे रखी है ABC, जहाँ हमारे पास सूत्र में हमने ले रखा है, ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो मान हैं, हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इनमें से एक भुजा जो शीर्ष A है उसके सामने की भुजा को स्मॉल a मानते हैं। B के सामने वाले जो भुजा है, साइड है, इसको स्मॉल b मानेंगे और ऐसे ही C वाली को C मानेंगे। ऐसे हम इन मानों को अपने चित्र के माध्यम से जमा लेते हैं और उससे हमने यहाँ एक सूत्र बनाया है S। तो ये S क्या होता है? S होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्थात तीनों भुजाओं के योग में 2 का भाग दे देते हैं तो हम इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारे पास में A है, B है, C है और उन भुजाओं से हमने क्या ज्ञात कर लेंगे? S, अर्थात अर्ध परिमाप। जब हमारे पास में ABC भी प्राप्त हो गया, S भी प्राप्त हो गया, तो उसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जो हमारे पास में दे रखा है। अब हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमारे सवाल हल करते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हमारा पहला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेमी, 6 सेमी और 5 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में तीनों भुजाओं की नाप दी गई है। जब हमारे पास तीनों भुजाओं की नाप दे रखी है तो हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्थात हम S का, देखो A बराबर, इसमें से एक भुजा को हमने 5 मान लिया, B को हमने 6 मान लिया और C को हमने 5 मान लिया। तो हमारे पास में S बराबर क्या होगा? S होता है A प्लस B प्लस C बटा 2, अर्थात S बराबर हो गया 5 प्लस 6 प्लस 5 बटा 2। 5 और 5 10 और 6 16 बटा 2 बराबर 8, अर्थात हमारे पास में S का जो मान है वो 8 प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिएगा, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, ईरान का सूत्र। तो यहाँ
क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब हमारे पास में ये चीज़ें आ गई तो अब देखिएगा एस हमारे पास में है, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी हमारे पास है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस का मान कितना है 8, फिर 8 माइनस ए का मान 5, फिर 8 माइनस बी का मान 6 और 8 माइनस 5। अब हम इसको हल कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो गया 8 इंटू 8 में से 5 गए तो 3, यहाँ कितना 2 और यहाँ 3। अब हम देख रहे हैं दो तरीके हैं हमारे, या तो हम इस 8 के भी टुकड़े कर दें या फिर इन सभी को गुणा करके वर्गमूल कर दें। तो सरल प्रवृत्ति हमारी, हमने 8 के टुकड़े किए, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर हमारे पास में आ गए 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो हमारे सारे टुकड़े हमको प्राप्त हो गए। तो यहाँ देखिएगा 2 कितनी बार है, 4 बार। हमें इसका वर्गमूल करना है तो वर्गमूल में हम हमेशा 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 4 में 4 बार तो 2 है, तो यहाँ कितनी बार लिखेंगे 2 बार, और 3 कितनी बार है 2 बार, इसलिए 1 बार हमने 3 लिख दिया। कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 वर्ग सेमी। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। देखो एक बार फिर आप इसको देखेंगे कि यहाँ हमारे पास में तीनों भुजाएं दे रखी है। जब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं तो हमने देखा कि 5 सेमी, 6 सेमी और 5 सेमी। तो सबसे पहले हमने अर्ध परिमाप ज्ञात किया और इस अर्ध परिमाप के बाद हमने सूत्र लगाकर अपने सवाल को हल किया ताकि हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो सके। आपने देखा ए का मान, बी का मान, सी का मान, ये सभी चीज़ें हमारे इसमें दे रखी है। हम इसको आगे हल करेंगे। एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है और हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपने देखा 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी ये तीनों भुजाएं हमारी क्या है, ए, बी और सी। तो हमने देखा कि ए बराबर 6 सेमी, बी बराबर 8 सेमी और सी बराबर 10 सेमी। ये चीज़ें हमारे पास में है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस का मान ज्ञात करेंगे। तो एस हमारे पास कितना हो गया, आपको जब पता है कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हमारे पास s होता है। तो यहाँ s का मान हमारे पास में ज्ञात करने के लिए a का मान कितना है 6, b का मान 8 और c का मान 10 बटा 2। जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 और 6 14 और 10 24 बटा 2। तो जब हम इसका हल करेंगे तो हमारे पास 12, ये 12 हमको क्या प्राप्त हो गया, एस का मान प्राप्त हो गया। अब हम हीरोन का सूत्र लिखेंगे। तो हीरोन का सूत्र, ये हीरोन का सूत्र होता है हमारे पास में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो जो हमारे पास मान है हम उन मानों को इसमें जमाएंगे। एस का मान कितना है 12, फिर 12 माइनस ए का मान 6, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10। ऐसे हमने इनको जमा दिया। अब क्या करना है, हमको हल करना है। तो देखो 12 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2। अब जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा था
किया था। मैंने आपको बताया था कि हम इनके टुकड़े भी कर सकते हैं और गुणा करके इनको हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 12 के हमने टुकड़े किए, 2 × 2 × 3, फिर 6 के करेंगे 2 × 3, फिर 4 के 2 × 2 और ये अंतिम 2। अब देखिएगा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। इसका मतलब हम जब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। और 1 बार 2 बार क्या है, 3, तो 1 बार 3 आ जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 वर्ग सेमी। ये हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। एक बार समझ लें, देखिए एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो हमको दे रखी है और इन त्रिभुजों की भुजाओं को हम क्या मानते हैं, ए बी और सी। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एस, अर्ध परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, जिससे हमारे पास 12 इसमें एस का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने देखिएगा हीरोन का सूत्र लिखा और सूत्र लिख करके हमने इन मानों को जो हमारे पास हमने प्राप्त किए या दिए गए हैं उन मानों को हमने इसमें जमाया। एस का मान 12, ए का मान 6, बी का मान 8 और सी का मान 10। और जब जमाने के बाद में हमने इनको जैसा हमारा सवाल कह रहा है उसके अनुरूप इसको हल करते हुए जाते हैं। तो देखिएगा 12 हमारे पास ऐसे आ गया, 6 घटाया बच गया 6, 12 में से 8 घटाया 4 और फिर ये 2 और फिर उसको हमने आगे हल कर लिया और हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब देखिएगा अगला एक उदाहरण और हम देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 42 सेमी है और उसकी 2 भुजाएं, देखो परिमाप हमको दे रखा है 42 सेमी और 2 भुजाएं, एक तो 13 सेमी की है और एक 12 सेमी की है। तो ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें सबसे पहले तीनों भुजाएं चाहिए। हमारे पास 2 भुजाएं दे रखी है लेकिन तीनों का योग दे रखा है, क्योंकि परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो सबसे पहले हम उस तीसरी भुजा को इसमें ज्ञात करेंगे। तो देखिए हल, यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अब हम इस बात को जानते हैं कि जो तीनों भुजाएं हैं इनको हम ए बी और सी के नाम से जानते हैं। तो परिमाप हमारे पास दे रखा है 42 बराबर 13 + 12 + सी। तीसरी भुजा को हमने सी मान लिया। अब क्या करना है, 42 माइनस इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 25। तो हमारे पास में देखिएगा आप, देखो इसको जोड़ करके मैंने पक्षांतरण भी कर दिया। अब सी का मान कितना आ गया 17 सेमी। हम देख रहे हैं कि हमारे पास में सी का मान आ गया, तीसरी भुजा का मान आ गया। अब हमें क्या याद करना है, एस का मान। एस का जो मान होता है a + b + c बटा 2 और हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। तो हम इस जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ परिमाप बटा 2। तो हमारे पास परिमाप दे रखा है इसमें 42 और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो 21 सेमी हमारे पास क्या आ जाएगा 21। यहाँ सेमी लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है,
तो हमारे पास ये इसका क्या गया, परिमाप आ गया। एक बार आप समझे यहाँ तक का। देखिए हमारे पास में त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और दो भुजाएं दे रखी है। क्षेत्रफल हमको ज्ञात करवा रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको तीनों भुजाएं चाहिए, और तीनों भुजाएं चाहिए इसके लिए हमने क्या किया, परिमाप में से दो भुजाओं के योग को हमने घटा दिया, तो हमारे पास तीसरी भुजा प्राप्त हो गई। और जब तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई, तो हमने देखा कि हमें s का मान चाहिए। s का जो मान होता है वो परिमाप का आधा होता है, तो हमारे पास परिमाप है उसमें हमने 2 का भाग दे दिया, तो हमारे पास s का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगा करके अपने सवाल को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो भुजाएं हैं उनकी नाप को एक साथ लिख लेते हैं और इसमें सूत्र लगा देते हैं। तो देखो a बराबर हमारे पास कितना आ गया, 13, b बराबर 12 और c बराबर हमने प्राप्त किया था 17। s का मान हमने प्राप्त कर लिया, कितना आया, 21। अब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। तो हीरोन का सूत्र कितना है, क्या है, देखिए s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब हम इन मानों को इस सूत्र में जमा लेते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट s का मान 21, फिर 21 माइनस 13, 21 माइनस 12 और 21 माइनस 17। अब हल करते हैं। 21 इंटू 21 में से 13 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 8। 12 घटाएंगे तो 9 और 17 घटाएंगे तो 4। ऐसे हमारे पास में ये मान हमको प्राप्त हो गए। अब देखो क्या करना है, इनके टुकड़े करते हैं। 3 इंटू 7, यहाँ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 4 9 के कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 और 4 के 2 इंटू 2। ऐसे हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार हो गए। तो 5 बार में हमारे पूर्ण रूपेण जोड़े 2 ही बनते हैं, इसलिए हमने इसको 2 बार 2 लिख दिया। 3 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार है, तो यहाँ 1 बार 3 आ गया। 7 1 बार ही है, तो अब बचे कुछ ही हमने इसमें लिख देंगे, कितना, 2 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे हमारे पास ये चीज़ें बच गई। तो अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अंडर कितना हो गया, 3 7 21, 21 दूनी 42 वर्ग सेमी। देखिए एक बार इस सवाल को हल कर लेते हैं। हमारे पास में a, b और c तथा s इनके मान हमारे पास में हैं। हमने हीरोन का सूत्र लिख करके इनको जमा दिया, और जमाने के बाद में हम धीरे धीरे इनको आसानी से हल करेंगे। तो ये मान रखने के बाद हल किया। हल करने के बाद हमने देखा कि इनको या तो गुणा करके वर्गमूल करें या फिर इनके टुकड़े करके जोड़े बनाएं। तो हमने टुकड़े करके इनके जोड़े बना दिए। पूर्ण वर्ग वाले जो जोड़े हैं उनको बाहर निकाला, जिनके जोड़े पूर्ण नहीं है उनको हमने अंडर रूट में ही रहने दिया, और उसके बाद इनको हल करके हमने इनके उत्तर हमको प्राप्त कर दिए। ऐसे हम इन सवालों को हल करते हुए चलते हैं। आप वीडियो को देखते रहें। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें।